नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम पर कई सारे आरोप लग रहे हैं और पार्टी इन दिनों विवादों से घिरी हुई है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब पार्टी पर कोई आरोप लगा है और पार्टी किसी विवाद में आई है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पार्टी के साथ एक विवाद का नाता क्यों लगातार बढ़ता जा रहा है और आए दिन पार्टी पर आरोप क्यों लग रहे हैं। यानी कि पार्टी के नेताओं पर ये आरोप लगते हैं, कभी कंपनी प्रबंधन की ओर से लगाए जाते हैं तो खुद कभी पार्टी की महिला नेत्रियों की ओर से लगाए जाते हैं। हालांकि कुछ दिनों पहले ही रजनी रवानी ने पार्टी के दो नेताओं पर आरोप लगाया था। उस पूरे मामले को लेकर के जेएलकेएम की ओर से उन दोनों नेताओं को पार्टी से निष्कासित भी कर दिया गया है। लेकिन आज हम चर्चा उस पर नहीं करेंगे, बल्कि चर्चा हमारी इस चीज पर होगी कि पार्टी के साथ ये जो विवाद एक लगातार बढ़ता जा रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए पार्टी के प्रवक्ता विजय कुमार सिंह जुड़ चुके हैं। विजय जी, स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। चूंकि इस कार्यक्रम को करने का मकसद यही है कि जेएलकेएम की लोकप्रियता जैसे जैसे बढ़ रही है, विवाद भी साथ में बढ़ता जा रहा है। आखिर क्या इसके पीछे की वजह है विजय जी, और पार्टी आए दिन विवादों में क्यों फंस रही है? देखिए, सबसे पहले मैं बहुत विनम्र होकर के आपके दर्शकों को जोहार करता हूँ। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि पार्टी में विवाद हो रहा है या पार्टी विवाद की शिकार हो रही है। देखिए, जब कभी भी अभी जो वर्तमान की जो राजनीति है, अगर उस राजनीति के ऊपर अगर आप ध्यान अगर दें तो आपको 2-3 बातों पर गौर करना पड़ेगा कि जब से जेएलकेएम का आविर्भाव हुआ है, जब से टाइगर जयराम महतो जी का राजनीति में आविर्भाव हुआ है और इस उभार के कारण जिन लोगों की राजनीति को क्षति हुआ है, वो लगातार पार्टी को अस्थिर करने का, पार्टी के अंदरूनी मामलों को हैंडल करके या जिसको कहते हैं कि मतलब टेम्पर करके एक ऐसा सिचुएशन क्रिएट करने की वो कोशिश कर रहे हैं जिसके कारण की पार्टी को असमंजस की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। लेकिन ये जो बात आप कह रहे हैं कि विवाद वाली जो बात है, तो राजनीति है, राजनीति में कहाँ क्या षड्यंत्र हो रहा है, कहाँ लोगों को फंसाया जा रहा है, कहाँ किस चीज को मतलब डिरेल करने की कोशिश की जा रही है, इस पे व्यापक नजर रखने की जरूरत होती है। हम लोग भरसक कोशिश कर रहे हैं चीजों को कंट्रोल करने का, बट कहीं न कहीं हमको लग रहा है कि चीजों को बाहरी शक्तियाँ, दूसरे दलों के लोग, दूसरे नेता जो है वो हैंडल कर रहे हैं अपने तौर तरीकों से और शायद कहीं न कहीं अपने लोगों की भी गलती है कि वो उस तरह के ताकतों का, उस तरह के लोगों का हथियार बन रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और जिसके कारण पार्टी को इस असमंजस की स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। बट टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व में हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी इस तरह के विवाद से जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है रिकवर हो। अगर आप उस पर्टिकुलर केस के मामले में या उस विवाद के मामले में जानना चाह रही हैं तो 2 लाइन में मैं बता देता हूँ कि पार्टी के 3 पदाधिकारियों को निष्क्रिय कर पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष ने एक राजनीतिक नैतिकता की बड़ी लकीर खींची है, एक बड़ा उदाहरण पेश किया है। मामला एफआईआर में भी है, अब पुलिस को भी जांच करना है, बट पार्टी ने एक कमेटी का गठन किया है और पार्टी के तरफ से हम लोग भी चाह रहे हैं कि इस मामले की जांच हो। 7 सदस्यीय कमेटी है। अब जब जांच की रिपोर्ट आएगा तो फिर हम लोग देखेंगे कि क्या कुछ हुआ है इस पूरे मामले पर, फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। विजय जी, जैसा कि आपने बताया कि ये पूरी साजिश जो है वो जेएलकेएम के लिए की जा रही है। राजनीतिक पार्टियों का हालांकि आपने नाम नहीं लिया, लेकिन आपने जिक्र किया। लेकिन अभी तक जो भी विवाद सामने आया है, ज्यादातर विवाद जो है वो पार्टी के नेता की ओर से ही किए जा रहे हैं। अभी जैसे रजनी रवानी का भी आपने जिक्र किया, वो जेएलकेएम की ही नेत्री है। यानी कि पार्टी के अंदर ही नेता जो है अपनी ही पार्टी के खिलाफ ये सारे षड्यंत्र कर रहे हैं, जो अभी तक सभी को प्राप्त हो रहे हैं। इससे पहले भी जो मामले आए हैं पार्टी के नेताओं की ओर से ही किए गए हैं, यानी कि पार्टी के नेताओं ने ही पार्टी के साथ धोखेधड़ी की है। तो क्या वजह है, आखिर पार्टी के नेता ही पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र क्यों कर रहे हैं? चूंकि अभी तक अन्य पार्टियों या किसी अन्य दल का नाम नहीं है, पार्टी के अंदर के नेताओं की ओर से ही ये सारी चीजें की जा रही है। नहीं, ठीक है, पार्टी के लोग सूत्रधार जरूर बने हैं, लेकिन बाहरी शक्तियों से वो हैंडल हो रहे हैं या अपनी मूर्खता के कारण इस तरह की चीजों में फंस रहे हैं। मैं बहुत क्लियर ये बात कह रहा हूँ कि जिस तरह से धरना प्रदर्शन हो रहा था उसको कंटिन्यू करते हुए या जो कुछ भी हुआ है, रैंडम चिट्ठी आ गई, बहुत सारी बातें हुई हैं उस पूरे मामले पर। जब जांच कमेटी बनी है अब तो कड़ी दर कड़ी जुड़ेगी कि भाई कैसे क्या कुछ हुआ है उस पूरे मामले पर और क्यों ये हालात पैदा हुआ है कि पार्टी के जो महिला मोर्चा की जो महासचिव है उन्होंने एक मामला दर्ज कराया। 2 दिन तक लोगों के बीच में बातचीत हुई है, बट चीजों को हैंडल करने में लोग नाकामयाब रहे हैं। ये परिस्थिति पैदा हुआ है। तो मेरा कहने का मतलब साफ है कि जिस तरह की परिस्थिति बनी है वहां पर
हम लोग काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं, बट कुछ लोग निश्चित तौर पर जिसको कहते हैं कि उंगली बचाने के चक्कर में लोगों ने बेवकूफी किया है और गर्दन कट गया है आज। तो जो कंप्लेन था वो कंप्लेन तक ही रहता, चीजों को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की होनी चाहिए थी। हमको लग रहा है कि पूरे मामले को कहीं ना कहीं थोड़ा सा मिसहैंडलिंग हुआ है और रजनी रवानी जी को बाहरी ताकतों ने हैंडल करना शुरू किया है। यही कारण है कि अब साजिश यहाँ तक पहुंची है कि एफआईआर के जरिए अब पार्टी के दो बड़े चेहरों को, कुल 3 लोगों को डैमेज करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि इस पूरे मामले पर जांच कमेटी को भी काम करना है। तो देखिए, जो होना था ये पूरे मामले पर अब हो चुका है, तो हम लोग इसको काउंटर करने के लिए, हम लोग इसको क्रैकडाउन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय अध्यक्ष ने जांच कमेटी बनाई है जयराम महतो जी ने, तो उस जांच कमेटी के रिपोर्ट का भी इंतजार करना चाहिए। 1 सप्ताह का समय कमेटी को दिया गया है और उसके बाद जो लीगल प्रोसीडिंग है उसमें पार्टी का कोई रोल नहीं है। हालांकि पार्टी ने साफ कर दिया है, हम लोग बार बार ये कह रहे हैं कि जो लोग इस पूरे मामले पर इन्वॉल्व है, विलिंगली या अनविलिंगली, उनसे लापरवाही हुई है या क्या कुछ हुआ है या पूरी तरह से निर्दोष है, कैसे कुछ है, ये पुलिस के भी लिए भी जांच का विषय है। उनको भी जांच करना है कि लोगों का दोष है या नहीं है। तो फिर देखेंगे कैसे क्या करना है, नहीं करना है। जी, एक सवाल चूंकि आपसे ये भी रहेगा विजय जी, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि जयराम महतो की जो पार्टी है जेएलकेएम, उसकी लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा है और सोशल मीडिया पर भी लोकप्रियता काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन एक व्यक्ति पर पूरी तरीके से पार्टी जो है वो सिमटी हुई है, जयराम महतो, मतलब जेएलकेएम मतलब जयराम महतो, लेकिन पार्टी में अन्य और भी नेता हैं, उन्हें वो लोकप्रियता नहीं मिल पाती। तो क्या ये वजह भी है कि पार्टी जो नेता हैं वो जेएलकेएम के नाम पर ही लोकप्रियता पाने के लिए इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, चूंकि इस तरीके की बातें भी सामने आ रही है विजय जी? देखिए, मैंने भी 22 साल पत्रकारिता की है और इस तरह के मामलों को मैंने देखा है। हम ये मान करके चलते थे जब पत्रकार के रूप में काम करते थे कि कोई भी व्यक्ति संगठन से बड़ा नहीं होता है। लेकिन जब आप झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की बात करेंगे तो ये पहला संगठन है जहां का नेता अपनी पार्टी से बड़ा है। आपको ये मानना पड़ेगा, जो चेहरा जयराम महतो जी का है वो संगठन से बड़ा चेहरा है। और ये बिरला उदाहरण है, ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट एग्जाम्पल है पॉलिटिकल सिनेरियो में कि कोई व्यक्ति का चेहरा इतना बड़ा है कि वो संगठन जहां खड़ा हो जाए वही संगठन है। तो इस मामले पर हमको लगता है कि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है पॉलिटिक्स के अंदर। तो उस बात को आप ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं। और दूसरी बात कि जो लोग पार्टी के अंदर है और टाइगर जयराम महतो जी के नाम से जाने जाते हैं, जेल गेम से के नाम से जाने जाते हैं, तो नेताओं के लिए भी ये फख्र का बात है। नेताओं के लिए भी ये गर्व का विषय है कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के कार्यकर्ता के रूप में या दूसरे पदाधिकारी के रूप में टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिल रहा है। जो एक ऐसा संगठन है जो पूरे राज्य की राजनीति को, जिसको कहते हैं कि पूरे डिस्कोर्स को जिसने बदल के रख दिया है। पहली बार चुनाव में उतरी है पार्टी और 14% वोट शेयर है। ये भी एग्जाम्पल पहली बार सेट हुआ है राज्य की राजनीति में। तो आपको भी समझना पड़ेगा कि जिस ढंग से एक बड़ी राजनीतिक लकीर खींची है, तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है। इसको, इसका भी विश्लेषण होना चाहिए। और ये मलाल किसी के अंदर नहीं है कि लोग टाइगर जयराम महतो जी के अंदर काम करते हैं और जेएलकेएम के वो कार्यकर्ता है, वो नेता है। निश्चित तौर पे पूरी की पूरी पार्टी समर्पित है और पूरा का पूरा जो सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप है वो उनके नेतृत्व में काम करता है। और अगर एक आध चेहरा कोई इफ एंड बट कर रहा है तो ये उसकी समस्या है, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। विजय जी, चूंकि एक सवाल आपसे ये भी रहेगा, चूंकि ये जो पूरा मामला रजनी रवानी का सामने आया, इसके बाद पार्टी के दो नेताओं पर कार्रवाई करते हुए उन्हें निष्कासित भी किया गया पार्टी से। रजनी रवानी क्या अभी भी पार्टी में बनी हुई हैं? और जब इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आएगी तो उसके बाद, चूंकि ये जांच का विषय है और काफ़ी सेंसिटिव मुद्दा भी है, तो ज़्यादा इस मुद्दे पर चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन क्या अभी भी रजनी रवानी पार्टी में बनी हुई हैं जेएलकेएम के साथ? देखिए, सबसे पहली बात कि 2 नहीं 3 पदाधिकारियों को निष्क्रिय किया गया है। और सबसे पहले इसको बात को समझिए, उनको न्यूट्रलाइज किया गया है, उनको निष्कासित नहीं किया गया, उनको कामकाज करने से रोका गया है। उनको न्यूट्रल कर दिया गया है। और न्यूट्रल का डेफिनेशन को आप पहले समझिए कि वो किसी भी जो कार्यक्रम है पार्टी का उसमें वो एक्टिव नहीं होंगे, वो पार्ट नहीं लेंगे तब तक जब तक कि उनको क्लीन चिट नहीं मिल जाता है या जब तक इस पूरे मामले पर कोई अंतिम फैसला नहीं हो जाता है। इसलिए 2 नहीं 3 लोगों के ऊपर कार्रवाई हुई है। और क्या कार्रवाई हुई है मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। दूसरा सवाल जो आपका है रजनी रवानी जी के इस्तीफे को लेकर, बिल्कुल ये रजनी रवानी जी का जो इस्तीफा है वो पार्टी को मिला है, बट पार्टी ने स्वीकार नहीं किया है। इसका मतलब है कि वो भी अपने पद पर बनी हुई है। लेकिन इन सभी लोगों का जो भविष्य है, सुशील मंडल, फरजान खान,
वो ये जो एक और मोहम्मद जी है और साथ में जो आपके रनी रवानी जी है, इन सभी लोगों का राजनीतिक भविष्य जो है वो 7 सदस्यीय जो कमेटी बनाई गई है उनके रिपोर्ट पे डिपेंड करता है। जब उनकी रिपोर्ट आएगी 1 सप्ताह के बाद फिर पार्टी के जो लोग हैं, जो केंद्रीय अध्यक्ष है, वो फिर देखेंगे कि इन लोगों के साथ क्या करना है। अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो इनको पार्टी से निष्कासित किया जाएगा, और अगर ये बेदाग रहेंगे, अगर ये निष्कलंक है, अगर ये निर्दोष है, तो इनकी समान संगठन में वापसी होगी, ये फिर से कामकाज करेंगे। विजय जी, एक ऑडियो भी काफी ज्यादा इस बीच वायरल हुआ है जो रजनी रवानी और जयराम महतो के बीच का है। हालांकि उस ऑडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे उस ऑडियो की सच्चाई, क्योंकि उस ऑडियो में जयराम महतो रजनी रवानी से बातचीत कर रहे हैं और ये कह भी रहे हैं कि आखिर उनकी पार्टी के नेताओं पर ऐसा आरोप उनकी ओर से क्यों लगाया गया है। उस वायरल ऑडियो को लेकर आप क्या कहिएगा विजय जी? देखिए, जिस तरह से आप उस ऑडियो की पुष्टि नहीं कर रहे हैं, मैं भी उस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता हूं। लेकिन अगर इस तरह की बात हुई है, मैंने वो ऑडियो सुना है, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष अगर अपने पार्टी के पदाधिकारी के साथ अगर बात करता है, तो उस बातचीत को रिकॉर्ड करके वायरल करने की नैतिकता कहां से आ गई? जी अपने केंद्रीय अध्यक्ष के साथ हुए बातचीत को किन परिस्थितियों में रिकॉर्ड किया गया, किन परिस्थितियों में उसको वायरल किया गया, इस बात की भी जांच होनी चाहिए। संबंधित जितने भी लोग हैं, जिन लोगों ने इस तरह का काम किया है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, समुचित जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, इसलिए हमने कहा विजय जी, शुरुआत में ही हमने एक सवाल किया कि बाहरी लोग नहीं, पार्टी के अंदर के लोग ही। अब जैसे रजनी रवानी और उनके बीच वो बातचीत हुई है, हालांकि उस ऑडियो की पुष्टि हम फिर से कह रहे हैं कि हम नहीं करते, रेखा जी, लेकिन सवाल यही है कि आखिर वायरल किसकी तरफ से किया गया? क्या रजनी रवानी की ओर से रेखा किया गया, जी, चूंकि बातचीत उनके बीच है? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि ये व्यापक जांच का विषय है कि वो बातचीत कैसे लीक हुआ है और कैसे सोशल मीडिया पर वायरल है। मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूँ कि जब से ये हम्म। प्रकरण शुरू हुआ है, कई लोगों ने अनुशासनहीनता दिखाई है। मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि जो लोग अनुशासनहीनता दिखा रहे हैं, वो पार्टी प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसे सभी लोगों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। और जो लोग भी कैजुअल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वो निश्चित तौर पर आत्मघाती राजनीति कर रहे हैं। ऐसे लोगों को राजनीति में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। संगठन की तरफ से हम लोग भी कोशिश करेंगे कि ऐसे लोगों को चिन्हित करें और इनके ऊपर समुचित कार्रवाई हो। अनुशासनहीनता संगठन को बर्दाश्त नहीं है, संगठन को मंजूर नहीं। विजय जी, क्या लग रहा है, संगठन को मजबूत करने में जेएलकेएम के अंदर थोड़ी कमी है क्या? क्योंकि अगर संगठन के नेताओं में एकजुटता नहीं होगी तो पार्टी आगे जनता के लिए काम कैसे करेगी? जनता के लिए काम जयराम महतो कर रहे हैं, जनता के बीच है, लेकिन पार्टी के अंदरूनी कलह को वो शांत नहीं कर पा रहे हैं, अंदरूनी जो भी वाद विवाद है उसे मजबूत नहीं कर पा रहे हैं, संगठन मजबूत नजर नहीं आ रहा है जेएलकेएम का। कैसे होगा जनता का भला? निश्चित तौर पे जो सवाल आपने उठाया है, ये गंभीर चिंता का विषय है। और जो लोग, मैं अभी तो थोड़ी देर पहले कह रहा था कि जो लोग इस तरह की चीजों में इंडल्ज हैं, जो लोग इस तरह की चीजों में इन्वॉल्व हैं, कैजुअल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, वीडियो जारी करना, ऑडियो जारी करना, इससे बात करना, उससे बात करना, बहुत सारी चीजें हो रही हैं। सबको आत्मनियंत्रण बनाए रखते हुए लोगों को काम करना चाहिए। राजनीति के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं तो आपकी एक सुचिता, आपकी एक मर्यादा होनी चाहिए। अगर आप मर्यादित रूप से किसी से बात नहीं करते हैं, किसी से अगर आप संवाद स्थापित नहीं करते हैं, और अगर वो उसमें अगर आप कैजुअल टॉक करते हैं और वो चीज अगर कहीं वायरल होती है, तो संबंधित सभी लोग दोषी हैं। सबको आत्मावलोकन, आत्मचिंतन करने की जरूरत है। एक कड़े अनुशासन की जरूरत मैं संगठन के अंदर महसूस करता हूँ। मैं स्वीकार करता हूँ इन बातों को। चलिए, ये तो हो गई जेएलकेएम पार्टी के अंदर के विवाद की बात। एक मुद्दा झारखंड में इस वक्त काफी गरमाया हुआ है और उसमें आप चूंकि पार्टी के प्रवक्ता हैं और आपकी प्रतिक्रिया लेना जरूरी है। बाबूलाल मरांडी ने एक मुद्दा उठाया है झारखंड में सरकारी नौकरी के घोटाले का। 2 लाख से अधिक नौकरियां जो है वो गायब है और इसका मुद्दा जो है वह बेहद गंभीर है। जेएलकेएम पार्टी इस मुद्दे पर क्या कहना चाहेगा? चूंकि युवाओं के भविष्य का सवाल है और युवाओं को नौकरी देने की बात सरकार करती है, लेकिन सरकारी नौकरियां ही गायब है। कहां गई वो नौकरियां, किसे मिली, किसी को नहीं पता। जेएलकेएम पार्टी का उस पर क्या रुख होगा? देखिए, बाबूलाल मरांडी जी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं। निश्चित तौर पर उन्होंने ये मुद्दा उठाया है और इस मामले पर हम लोग भी उनके साथ हैं। और हमको लग रहा है कि इस पूरे मामले पर कि अगर सरकारी नौकरियां, जो वैकेंसी जो है, अगर उसकी आहर्ता में अगर उसके जो डाटा है उनमें अगर हेर फेर अगर हुआ है और अगर नौकरियों को कम बता करके अगर दिखाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि ये गंभीर विषय है। सरकार को इस पे व्हाइट पेपर जारी करना चाहिए, एक श्वेत पत्र जारी करके इस स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए कि सरकारी स्तर पर झारखंड के अंदर जो झारखंड सरकार के विभिन्न विभाग है, उनके अंदर जो वैकेंट पोस्ट है, उसको लेकर के एक व्हाइट पेपर सरकार की तरफ से जारी करना चाहिए।
बाबूलाल मरांडी जी के इस आरोप का पार्टी समर्थन करती है और सरकार से व्हाइट पेपर की डिमांड करती है, क्योंकि युवाओं से जुड़ा हुआ ये गंभीर विषय है, जहां युवा आज रोजगार के लिए तरस रहा है, रोजगार के लिए भटक रहा है, परीक्षा में पेपर लीक हो रहा है, घोटाले हो रहे हैं। ऐसे हालात में नौकरी के जो अवसर है उनके आंकड़ों में हेरफेर पार्टी को स्वीकार नहीं, और जो झारखंड के शिक्षित बेरोजगार है उनके साथ धोखाधड़ी है। हम लोग भी निश्चित तौर पर बीजेपी के इस डिमांड में अपनी सहमति जताते हैं, सरकार से व्हाइट पेपर की डिमांड करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बेबाकी के साथ हर एक सवाल का जवाब देने के लिए। हालांकि कई सारे सवाल हमने आपकी पार्टी के खिलाफ भी पूछे, लेकिन आपने बेबाकी से उनका जवाब दिया है, ये बेहद ही सराहनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो झारखंड में फिलहाल जेएलकेएम पार्टी एक उभरती हुई पार्टी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। भले ही पार्टी के पास एक ही विधायक है, लेकिन एक विधायक सभी विधायकों पर भारी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन विवाद जो है वो पार्टी के साथ लोकप्रियता जहां आगे है, उसके जस्ट पीछे विवाद भी है। आखिर इसके पीछे की वजह हमने जानने की कोशिश की है और विजय जी ने स्पष्ट शब्दों में बताया है कि वजह भी क्या है। लेकिन कई ऐसे और मुद्दे हैं जिस पर अब जनता भी चाहती है कि जेएलकेएम पार्टी उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे और हमने उसको लेकर सवाल भी किया है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार।